नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर पोर्टल में कई सारी ऐसी समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिससे एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं और लगातार अभ्यर्थी कल से परेशान हैं। जब से आपकी प्रक्रिया शुरू हुई है, बार बार अभ्यर्थी लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल पर अलग अलग मैसेज दिखाई दे रहे हैं, जिनके चलते वो लोग अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे। और इसके संबंध में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की है, तो उन्होंने क्या कहा है, इन सब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अति शिक्षक पोर्टल में आ रही समस्या। कुछ लोग के ऐसे भी कमेंट है कि सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आगे हम लोग क्या करें। तो देखिए, थोड़ा बहुत आप लोग पेशेंस रखें, क्योंकि आज आपकी आखिरी तारीख नहीं है, आपके पास अभी थोड़ा समय है। आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब तक पोर्टल सही तरीके से अपडेट आपका नहीं होगा, तब तक आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। पोर्टल का अपडेट का काम अभी भी जारी है, प्रॉपर तरीके से पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। पोर्टल में कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने मिल रही हैं, जिनसे आपका पोर्टल से भरोसा उठ जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पोर्टल में जो तमाम मैसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैसेज मैंने आपको कल बताए थे, कुछ और नए मैसेज यहाँ पर आपको देखने मिले हैं। विगत सत्र 2023-24 में तैयार पैनल में स्कोर कार्ड मेरिट के आधार पर वर्तमान सत्र 2024-25 हेतु ज्वाइनिंग हेतु आपको अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके पोर्टल पर पैनल अपडेट कराए गए थे, उसमें जो स्कोर कार्ड के अंक हैं, उनकी मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाना था, लेकिन यहाँ पर आपसे ज़्यादा किसी और के अंक थे, इसलिए यहाँ पर इनको अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, तो जो पहले से काम कर रहे हैं उनको पहले ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो आखिर ऐसा मैसेज हमें क्यों दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पोर्टल पर जब आपकी जानकारी दर्ज कराई गई थी, अब मुझे श्योर नहीं है कि वहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो जो भी जानकारी वहाँ पर दर्ज कराई गई थी, उसमें विभाग को एक ऑप्शन देना चाहिए था कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनके सामने चयनित लिखा जाए। अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया था तो हो सकता है कि प्राचार्य के द्वारा भी वहाँ पर गलती की गई हो और उसमें चयनित ना लिखा गया हो। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार की समस्याएं सभी जगह देखने मिलेंगी। जिनके पैनल में ज़्यादा अंक होंगे, पोर्टल उन्हें अपने आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। बाकी जो पहले से काम कर रहे थे, उनको वहाँ पर मौका नहीं मिल पाएगा। और ऐसी समस्याएं तमाम जगह पर देखने मिल रही हैं। इकलौता एक केस नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे लगातार कमेंट हैं कि सर हमारी प्रोफाइल पर भी इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो हो सकता है कि विभाग ने इस प्रकार का ऑप्शन ना दिया हो, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि विभाग ने ऑप्शन दिया हो लेकिन प्राचार्य के द्वारा गलती कर दी गई हो। तो इन दोनों केसों में इस प्रकार की यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि विभाग की तरफ से साफ आदेश है कि जो पहले गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए और उनकी ज्वाइनिंग पहले की जाए। उसके बाद जो खाली पद बचेंगे, उन पर बाकी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ साथ कुछ और मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उपरोक्त प्रदर्शित स्कूल का नाम है, यहाँ पर डाइस कोड है, एवं पैनल SSS2 मैथ में वर्तमान में वैकेंसी उपलब्ध नहीं है। तो कुछ जगह ऐसे भी मैसेज हैं जहाँ पर पहले से लोग काम कर रहे थे, अब उसी स्कूल में वैकेंसी नहीं बताई जा रही है, और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि वर्तमान में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे लोग भी लगातार परेशान हैं कि सर हमारे स्कूल में कैसे पोस्ट भर सकती है, जबकि अभी भी वहाँ पर पोस्ट खाली है। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी देखने मिल रही हैं। तो देखिए, पोर्टल पर कई सारी समस्याएं देखने मिल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है कि पोर्टल सही तरीके से अभी अपडेट नहीं हुआ है, पोर्टल पर लगातार अपडेट का काम अभी भी जारी है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई है, या फिर दर्ज होने के बाद भी वहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो उनके चलते यहाँ पर खाली पद नहीं दिखाए जा रहे हैं, जिसके चलते ऐसे तमाम मैसेज आप लोग को देखने मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, कुछ ऐसे भी मैसेज हैं कि 30% से परीक्षा परिणाम कम है, तो इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ स्कूल पैनल में वैकेंसी उपलब्ध नहीं है। अब वैकेंसी उपलब्ध ना होने का एक और कारण हो सकता है कि जो आपकी उच्च पदभार की प्रक्रिया की गई है, हो सकता है इससे भी आपका पद लॉक कर दिया गया हो। तो इससे भी हो सकता है पोर्टल पर जानकारी ना दिखाई जा रही हो, या फिर कोई और कारण हो सकता है कि पहले से वहाँ पर किसी की ज्वाइनिंग हो और वो किसी और जगह काम कर रहे हों, तो उनके चलते भी पोर्टल पर हो सकता है वैकेंसी आपकी ना दिखाई जा रही हो। कुछ और मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पर प्राचार्य की तरफ से पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं की गई है, जिसके चलते इनको ज्वाइनिंग का मौका नहीं मिल रहा है। वो जो सबसे बड़ा आप लोग का सवाल है कि सर इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है कि आप विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए आप अभी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैसेज सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की प्रोफाइल पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैं भी लगातार प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ। कल मैंने एक अभ्यर्थी के लॉगिन आईडी से लॉगिन किया था, तो इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने उसी आईडी से आज लॉगिन किया, तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई भी पद उपलब्ध नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर मैसेज देख पा रहे हैं।
और आज इस प्रकार का मैसेज वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कल कोई और जानकारी दिखाई जा रही थी, आज वहाँ पर जानकारी कोई और दिखाई जा रही है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी को ऐसी कंडीशन देखने मिली है कि कल कुछ और वहाँ पर मैसेज दिख रहा था, लेकिन जब आज लॉगिन किया तो वहाँ पर मैसेज बदल गया है और कोई और कारण वहाँ पर ज्वाइनिंग ना होने का बताया गया है। तो इस प्रकार की चीजें तभी संभव है जब पोर्टल में कोई ना कोई बदलाव किया गया हो, यानी कि पोर्टल में आपका बदलाव चल रहा है, अभी भी बदलाव की प्रक्रिया जारी है। आगे चल के आपकी धीरे धीरे करके सारी चीजें सही हो जाएंगी और अगर आपकी सारी चीजें सही नहीं हो पाती हैं तो विभाग ज्वाइनिंग की डेट को आगे बढ़ा देगा, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो आपकी आगे ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ना तय है। अब अगर हम बात करें कि जिला शिक्षा अधिकारी से जब मैंने बात की तो उनका क्या कहना था, तो जब मैंने उनसे पोर्टल के बारे में जानकारी ली कि सर इस प्रकार की तमाम समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं और कई सारे जो भी आपके मैसेज दिखाई दे रहे थे, किसी को वहां पर वैकेंसी ना होने का मैसेज दिखाई दे रहा है या फिर किसी को पहले सत्र में ज्वाइनिंग ना होने का, तो ऐसी तमाम जानकारी मैंने उनको दी है। तो उनका कहना था कि पोर्टल पर जो भी खाली पद प्रदर्शित किए गए हैं सिर्फ उनको भरने का आदेश विभाग की तरफ से हमें दिया गया है, उनके अलावा किसी और पद पर हम लोग भर्ती नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी प्रक्रिया है वो सारी ऑनलाइन की गई है, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी जानकारी उनसे पहले मांगी गई थी वो जानकारी उनने विभाग से भेज दी है। अब विभाग ने क्या वहां पर अपडेट किया क्या नहीं किया है या फिर किस तरीके से उनको पोर्टल पर दर्शाया गया है, ये सारी चीजें विभाग ही जानता है, ऐसा उनका कहना था। तो आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग के लिए समय है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे करके पोर्टल पर सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कल कुछ और मैसेज दिखाई दे रहा था और आज वहाँ पर आपका मैसेज बदल गया है। तो हो सकता है आगे चल के धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएं और आपको ज्वाइनिंग का मौका वहाँ पर मिल जाए। आप लोग लगातार अपनी प्रोफाइल को चेक करते रहें, मैं भी लगातार प्रोफाइल को चेक कर रहा हूँ। अगर कोई भी नई जानकारी वहाँ पर निकल कर सामने आएगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैंने एक ही चीज़ वहाँ पर नोटिस की है कि आपके पोर्टल पर जानकारी अपडेट हो रही है, क्योंकि कल अलग जानकारी थी, आज वहाँ पर अलग जानकारी है, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव उसमें ज़रूर हो रहा है। हो सकता है कि समय रहते आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और समय रहते अगर ठीक नहीं हो पाती हैं तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो 100% है कि ज्वाइनिंग की डेट आपकी आगे बढ़ा दी जाएगी और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं लगातार पोर्टल में देखने मिलती हैं। जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन को लेकर देखी थी, वहां पर लोग रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपने तमाम शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग देखी है, वहां पर भी जब पहली बार प्रक्रिया की जाती है तो कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें निकल कर सामने आती हैं जिनके चलते डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आप पहले गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे तो बिल्कुल विभाग आपको मौका देगा और आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।